पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के ऊपर से उठे तो सही, लेकिन उन सिस्टमों का प्रभाव भारत के ऊपर नहीं नजर आया। कई जगहों पर मध्य और एशिया के आसपास के क्षेत्रों में, इराक और आसपास के रीजन में कई जगहों पर भारी बरसात हुई है, लेकिन भारत पर पहुंचते पहुंचते ये सिस्टम कमजोर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 17 नवंबर 2025 के लिए। दोस्तों, 17 नवंबर के दिन यानी सोमवार के दिन भारत भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, यहां पर WD आप देखिए तो बेहद करीब से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से होकर के ये बादल पूरब की तरफ गुजर रहे हैं। पैच इससे पहले भी गुजरा था, लेकिन थोड़ा दूर से, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से इन बादलों की ये दूरी वजह बन रही है पहाड़ों पर बर्फबारी ना होने का कारण। और पहाड़ों पर क्योंकि नवंबर के महीने में, नवंबर के दूसरे पखवाड़े में और साथ में दिसंबर जनवरी, इस दौरान लोग बाकी जगहों से ये टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि पहाड़ों पर आखिर बर्फबारी कब होने वाली है, क्योंकि बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है। टूरिस्ट के तौर पर लोग जाना चाहते हैं और बर्फबारी का नज़ारा लेना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये कुछ ज़्यादातर लोगों की लाइफ टाइम एक तरह से जीवन में एक बार का ये दृश्य होता है। क्योंकि पहाड़ों पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर साल जाते हैं, घूमते रहते हैं और उनको प्रायः बर्फबारी देखने को मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो प्लान करते हैं, मौसम पूर्वानुमान नहीं देखते, चले गए, बर्फबारी नहीं हुई, वापस लौट आए, मायूस हुए। तो यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है इसी वजह से, क्योंकि WD भारत के करीब ना आकर के भारत से दूर होकर गुजर रहा है और इसका ज़्यादा प्रभाव पहले ही दिखाई दे जा रहा है। नीचे की तरफ लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारत के क्षेत्र हैं, खासतौर पर दक्षिणी रीजन, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के पूरे रीजन पर बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर काफी सक्रिय हो चुका है और आने वाले समय में अनुमान यह है कि, आशंका यह है, कहना चाहिए कि अब धीरे धीरे जो बंगाल की खाड़ी की एक्टिविटी है, हलचल है, वो और बढ़ने वाली। तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के साथ मध्य भारत के भी कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस बारे में स्पष्ट होने में, क्योंकि अलग अलग मॉडल अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं सिस्टम बनने और उसके डायरेक्शन को लेकर के। लेकिन जल्दी ही अपडेट करूंगा आपको अगले वीडियोज़ के माध्यम से। फिलहाल समझते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। एक बार मैं आपको अलर्ट की तस्वीर दिखा दूं। अलर्ट क्या है? अगले 24 घंटों के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट जोन होगा, जिसमें राजस्थान शामिल है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र रीजन, और इधर ये कोल्ड वेव वाले रीजन हैं जहां पर बिलो नॉर्मल टेम्परेचर या कहें कि शीतलहर का प्रकोप इन्हीं भागों पर ज़्यादा सीवियर रहने वाला है अगले 24 घंटों में। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा रीजन पर भी हल्की वर्षा का प्रेडिक्शन है और दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर यहां संभावना है विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम तक बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर बारिश के आसार या बारिश की संभावना अभी बहुत कम है। दक्षिण भारत में लंबे समय से, जब से साइक्लोन मोंथा आगे बढ़ा था, उसके बाद से मानसून कमजोर हुआ था, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और यहां पर बरसात तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में वैसे नहीं होती, लेकिन तेलंगाना में भी कुछ बारिश होती रहती, यहां पर बरसात नहीं हो रही थी। तो अभी सिचुएशन एक्टिव हो रही है, अब सिचुएशन बदल रही है और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर अगले 24 घंटों में हमें मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, चेन्नई और आसपास के रीजन में। तो इसको मैप, बाकी जगहों पर अलर्ट नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। और बारिश का अलर्ट वाला जोन जो है वो दक्षिण का ही है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर के लक्षद्वीप तक। इसके नीचे के भागों पर आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन्हीं भागों पर बरसात होने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा और कम प्रोजेक्शन है, लेकिन अनुमान यह है कि हसन, बेंगलुरु और मैसूरू तक और इधर अनंतपुर तथा नेल्लोर तक, इन क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। वेल्लोर और आसपास के सेलम में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। चेन्नई में भी तेज बरसात हो सकती है। पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और कन्याकुमारी तथा आसपास के रीजन में भी अच्छी बारिश या भारी बारिश होने की संभावना। केरल में भी बरसात होगी। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर के आंध्र प्रदेश के ये जो अनंतपुर समेत जो तेलंगाना से सटे हुए क्षेत्र हैं, कर्नाटक का तटवर्ती हिस्सा है, गोवा है, इधर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपरी रीजन है, यहाँ बापतला से लेकर, ये सब ड्राई रहेंगे और इन भागों पर जो ठंडी हवाएं आ रही थी उनका असर कम हो रहा है। लेकिन अभी भी मौसम में ठंडक यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जो सर्द हवाओं का प्रभाव हमने देखा बीते दिनों में, उनका प्रभाव ख़त्म होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, क्योंकि नमी आ गई है। नमी आने से क्या हो रहा है कि धूप का असर दिन में भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है इस रीजन में। इसके चलते टेम्परेचर यहाँ पर कम बना हुआ है अभी भी। और इधर
महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये इस पूरे मध्य भारत के क्षेत्र में पश्चिम से पूरब तक पूरा का पूरा क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ हवा बदल रही है, लेकिन अभी भी सरफेस पर यानी सतह पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव होने के कारण अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी यहाँ मध्य क्षेत्रों तक पड़ रही है, बाकी जगहों पर भी तापमान बिलो नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। रीवा, उमरिया, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया समेत तमाम जगहों पर सामान्य से कम न्यूनतम तापमान होने के कारण मौसम में ठंडक लगातार बनी हुई है। गुजरात में भी काफ़ी सर्द मौसम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अलर्ट नहीं है कोल्ड वेव का। और इधर विदर्भ में तथा मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोल्ड वेव का अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी नीचे कई जगहों पर गया है। मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा पर भी सामान्य से कम तापमान होने के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है, चाहे वो मुंबई की बात करें हम, या रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग की, या नांदेड़, लातूर से लेकर संभाजी नगर की बात करें। इसके बाद हम पूरब में चलते हैं, जहां बिहार में हवाओं का रुख बदलने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और दरभंगा से लेकर पहले कटिहार और पूर्णिया, अररिया, सुपौल में मौसम की स्थितियाँ बदली थी, लेकिन अब धीरे धीरे दरभंगा, पटना, वैशाली और साथ में गया जी, बक्सर, कैमूर से लेकर सिवान, गोपालगंज और चंपारण समेत सभी जगहों पर रुख हवा का बदलने के कारण यहाँ जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो बढ़ गया है और ठंडक का प्रभाव कम हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा है। झारखंड में भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है, रांची, डाल्टनगंज सहित सभी जगहों पर, लेकिन धीरे धीरे तापमान यहाँ पर भी बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगा। पूर्वोत्तर में भी बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण छिटपुट बादल दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन पर तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मेरे अनुसार लखनऊ और कानपुर तथा बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, सोनभद्र और जौनपुर, प्रतापगढ़ में, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाएं चलती रहेंगी। और वही स्थिति चंडीगढ़ से लेकर के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे राजस्थान के क्षेत्र में भी उत्तर की हवा का प्रवाह निरंतर इसी तरह से जारी रहने की संभावना है। पंजाब में भी वही स्थिति रहेगी। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक पूरा ड्राई, क्लियर और छिटपुट बादल रात से सुबह के बीच में नजर आएंगे, लेकिन इन बादलों से कुछ परिवर्तन नहीं होगा मौसम में। और यहाँ पर जो हवा चल रही है, बीच बीच में हवा की रफ्तार बढ़ेगी। जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, आसमान ज़्यादा नीला नजर आएगा, साफ नजर आएगा। और जब हवा की रफ्तार मंद पड़ेगी, धुंध और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये फ्लक्चुएशन दिन में कई बार आप देखेंगे पंजाब के भी जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, या हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में या राजस्थान में ये स्थिति जारी रहेगी, लेकिन सामान्य से नीचे तापमान बना ही रहेगा। अभी आगे कब WD आएगा और उसका प्रभाव कब से पहाड़ों पर दिखाई पड़ेगा, या बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर डिप्रेशन या साइक्लोन बनेगा, इन सब पर मेरा विश्लेषण लगातार जारी रहेगा, ऑब्जर्वेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट करता रहूंगा। मेरे साथ बने रहेगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको मौसम की जानकारियां ठीक लगती हैं तो मौसम तक तथा न्यूज़ मीडिया मंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का साथ इसी तरह से बना रहे, लगातार आपके लिए काम करता रहूंगा। और आपके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर उठाया है, उन मुद्दों पर धीरे धीरे और डिटेल में बात करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।